नमस्कार साथियों साथियों आज मैं पेंशनर के लिए 5 बड़ी खबरें लेके आया हूँ। जी हाँ साथियों, अगर आप एक पेंशनर हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ये खबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा साथियों, सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार बीजेपी सरकार पेंशनर को कुछ देना नहीं चाह रही, लेकिन दोस्तों पेंशनर अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए तैयार है और सरकार को झुकना पड़ेगा और जितने भी पेंशनर हैं उनकी तमाम समस्याएं उसको हल करना पड़ेगा। जी हाँ साथियों मैं पेंशनर से रिलेटेड उनकी समस्याओं को लेके अपने चैनल पे वीडियो रोज डालता हूं दोस्तों, और पेंशनर का सपोर्ट मुझे काफी मिल रहा है। अतः साथियों आपकी सरकार तक बात पहुंचे। वैसे भी पेंशनर की कोई बात उठाना नहीं चाहता है, सरकार तो वैसे भी कह रही है कि पेंशनर का हमारे ऊपर भार पड़ रहा है, हम पेंशन क्यों दें उनको। सरकार का कहना जितने हमारे एम्प्लॉय नहीं उससे ज्यादा हमारे पेंशनर हैं और पेंशनर को हम क्यों पैसा दें। ये 8th पे कमीशन जो 18 प्रश्न पूछे हैं उसमें दोस्तों 16वां जो प्रश्न है वो पेंशनर से रिलेटेड ही है। जनता से सरकार पूछ रही है कि पेंशनर को हम पैसा कैसे करें, उनको कैसे दें, उनको दे या ना दें। टर्म फॉर्म रेफरेंस में भी दोस्तों वो मर रही थी गवर्नमेंट। पेंशनर की फैमिली को अगर पेंशन मिल रही है उस पर दोस्तों सरकार को बहुत ज्यादा आपत्ति है। वो पेंशनर की तो छोड़ ही दीजिए, उनके परिवार पर भी आपत्ति है दोस्तों। तो यहाँ पर साथियों सही और सटीक आपको जानकारी मिलेगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप एक पेंशनर हैं तो दोस्तों ये चीज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिएगा दोस्तों आज हम 5 बड़ी बातों पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात है आर्म फोर्स या जेसीओ जवानों को टैक्स से छूट मिलेगी। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये मुद्दा बहुत गर्मा रहा है कि आखिरी आर्मी वाले हैं ये टैक्स क्यों दे, सरकार को क्यों टैक्स भरे, बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है दोस्तों, मार्च की पेंशन के लिए जीवित प्रमाण पत्र जरूरी है। अगर जिनकी पेंशन दोस्तों जिन्होंने जीवित प्रमाण पत्र नहीं दिया है तो उनकी पेंशन अटक सकती है दोस्तों। बहुत बड़ी खबर है, इस पर हम चर्चा करेंगे और बाकायदा आपको दिखाएंगे कैसा जीवित प्रमाण पत्र आपको भरना है, कैसे भरना है, ऑनलाइन भरना है, ऑफलाइन भरना है। इस पर की तरफ से दोस्तों ये आपको पूरा जानकारी दी गई है, मैं आपको बता दूंगा। तीसरी सबसे बड़ी बात है रेलवे बोर्ड को मिलेगी काल्पनिक वेतन वृद्धि। जो पेंशनर है दोस्तों, आखिर रेलवे बोर्ड क्या बात हो रही है, क्या काल्पनिक वेतन वृद्धि है पेंशनर के लिए, इस पर हम बात करेंगे दोस्तों। सबसे बड़ी बात है दोस्तों। और चौथी बड़ी बात है 8th पे कमीशन में नए मेंबर की एंट्री हो चुकी है। आखिर वो कौन नया मेंबर है जो इसमें दोस्तों कमेटी में उसकी भर्ती हो चुकी है, यानी कि अब इनकी कमेटी पूरी हो चुकी है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और पांचवी बात करेंगे डीएडीआर 4% बढ़ा रही है सरकार। क्या सच में दोस्तों 4% बढ़ाने की बात हो रही है? आखिर क्या मैटर है दोस्तों जो कि पूरे सोशल मीडिया पे फैला पड़ा है, इन 5 पे हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले जो कि मैंने आपको बताया, अगर आप एक पेंशन है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सही और सटीक जानकारी के लिए। चलेगा दोस्तों, मेरे पास एक नोट्स है, उस नोट्स को हम बात करते हैं। देखिएगा सबसे बड़ा पहला मैटर मैं आपको बता दूं, डिफेंस पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने बुधवार को सिफारिश की है कि आर्म फोर्सेस के जवान या जेसीओस के लिए डिसेबिलिटी पेंशन पर इनकम टैक्स लगाने के प्रपोजल की जांच की जाए और उस पर फिर से सोचा जाए। तो यहाँ पर दोस्तों फिर से सोचने की बात करी है, क्या जवानों को ये उनके ऊपर जो हैंडीकैप है, जवान जो दुर्घटना हो गए हैं, उनके अंग भंग हो गए हैं या किसी बीमारी से ग्रसित है, क्या उनको ऊपर इनकम टैक्स लगाना चाहिए सरकार को, उनको छूट देनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ सभी जवानों को, जितने भी पेंशनर हैं सभी को इनकम टैक्स से राहत देनी चाहिए। देखिएगा दोस्तों एक न्यूज में भी दी है, जेएस इंटरनी ट्रेड ये पैनल ऑफ गवर्नमेंट देखिए कमेटी सीक्स रिव्यू ऑफ टैक्स ऑन डिसेबिलिटी पेंशन। तो यहाँ पर साथियों ये सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने ये बात सोची है और इनके ऊपर दोस्तों प्रेशर पड़ रहा है। और वैसे भी मैं अगर कहूं तो जितने भी हमारे सोल्जर है देश के, चाहे वो आर्म फोर्स हो, चाहे सीएपीएफ जवान हो, चाहे भारी हो, चाहे अंदर की रक्षा करते हो, सभी को दोस्तों, और जितने भी पेंशनर हैं, मैं सारे पेंशनर की बात कर रहा हूं, सभी चाहे वो किसी भी विभाग के हो, सभी को टैक्स से छूट मिलनी चाहिए। सरकार को ये प्रपोजल पहले लाना चाहिए। चलेगा दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बता दी कि ये देखेंगे क्या होता है, सरकार इस पर क्या छूट देती है। जैसी कोई अपडेट आएगा हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। चलेगा दोस्तों, दूसरी बात है मार्च के पेंशन के लिए आपको जीवित प्रमाण पत्र जरूरी है दोस्तों, और अगर आप भरोगे नहीं तो हो सकता है कि आपकी पेंशन रुक जाए। एक नोट से दोस्तों मैं आपको बता दूं, मार्च की पेंशन के लिए पेंशनर या फैमिली पेंशनर भर रहे लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श पर जिनका मार्च 2026 में भरना ड्यू था। तो देखिएगा दोस्तों,
यहाँ पर साफ साफ देखिएगा, ये भर रहे हैं। यहाँ पर एक देखिएगा, यहाँ पर लाइफ सर्टिफिकेट है, ये ऑनलाइन ही है। टू बी सबमिटेड बाई पेंशनर वंस ए ईयर, 1 साल में आपको ये लाइफ सर्टिफिकेट बनना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पर पूरा अकाउंट नंबर दिया है, पेंशनर का नाम दिया है, क्योंकि मैंने नाम छुपा दिया है। और यहाँ पर 17/3/2026 को इन्होंने ये भरा है दोस्तों, 17/3/2026 को। इसमें आधार नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है। यहाँ पर साफ साफ दिया है डिस्क्लेमर, देखिए द डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट विल बी सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस बाई योर पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर स्पर्श PCDA पेंशन इलाहाबाद, स्पर्श PCDA पेंशन इलाहाबाद। दिस इज ए कंप्यूटर जनरेटेड सर्टिफिकेट एंड डज नॉट रिक्वायर टू सिग्नेचर। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपने अभी तक पेंशन सर्टिफिकेट नहीं भरा है, आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट नहीं भरा है, तो जाके भरिएगा दोस्तों, जिससे आपकी पेंशन सही टाइम पे आ सके। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, मार्च की पेंशन है दोस्तों, वो मार्च की पेंशन दोस्तों आपको 20 मार्च के बाद मिलेगा एडवांस मैसेज मार्च की पेंशन का। तो यहाँ पर 20 मार्च के बाद आपको एडवांस मैसेज आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा क्या स्थिति चल रही है। और यहाँ पर साथ ही सबसे बड़ी बात है कि जो मार्च की पेंशन है वो आपको अप्रैल में मिलेगी, जाके 1 से लेकर 3 अप्रैल के बीच मिलेगी मार्च की पेंशन। और 58% DA के साथ ही मिलेगी, बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों अप्रैल की पेंशन है वो आपको 25 से लेकर 30 अप्रैल के बीच में मिल जाएगी, जो कि बढ़ी हुई आपको पेंशन मिलेगी। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। चलेगा दोस्तों, ये दूसरी खबर हो गई। अब तीसरी बात करते हैं, रेलवे बोर्ड को मिलेगी काल्पनिक वेतन वृद्धि। जितने भी पेंशनर हैं रेलवे बोर्ड से, रेलवे से रिटायर है, उनको काल्पनिक वेतन वृद्धि। आखिर ये क्या मामला है देखिएगा दोस्तों, रेलवे बोर्ड का मैटर नेशनल इंक्रीमेंट पर 20 फरवरी 2026 का है। उन कर्मचारियों को पेंशन लाभों के लिए एक काल्पनिक वेतन वृद्धि जो 1 जुलाई से दे थी का लाभ प्रदान करना, जो पेंशन प्राप्त करने से पहले 30 जून को सेवानिवृत्ति हो गए थे। तो यहाँ पर साफ साफ है कि काल्पनिक वेतन वृद्धि है जो 1 जुलाई 2026 से दे थी, लेकिन उनकी दोस्तों 30 जून को वो रिटायरमेंट हो गए। तो यहाँ पर उनको ये काल्पनिक वेतन वृद्धि यानी जुलाई की वेतन वृद्धि रेलवे की तरफ से दी जाएगी दोस्तों। उपरोक्त संदर्भ में सभी क्षेत्रीय रेलवे उत्पादन इकाइयों को सलाह दी जाती है कि वे काल्पनिक वेतन वृद्धि लाभ के ऐसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर अंतिम रूप से दें। इसके लिए सुझाव दिया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बोर्ड के निर्देशों के अनुसार काल्पनिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने के पात्र कर्मचारी पेंशन भोगियों को एक समय की सूची तैयार की जाए और अधिमानत सार्वजनिक रूप से प्रकाशित की जाए, ताकि प्रभावित कर्मचारी पेंशन भोगियों की चिंताओं और आशंकाओं का समाधान किया जा सके और PPO का वास्तविक संशोधन और परिणाम स्वरूप वित्तीय समायोजन इसके बाद योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से किया जा सकता है, जिसमें उचित प्रावधानों और मौजूदा नियमों और निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि स्पर्श की तरफ से PPO काफी लेट जनरेट होते हैं, जिस पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट भी स्पर्श को फटकार चुका है और उस पर दोस्तों 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा चुका है राज्य सरकार और इस पे, क्योंकि एक मैटर पहुंचा था, 102 साल का पेंशनर था, उसका PPO काफी लेट बनाता था स्पर्श, जिस पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने फटकार दे दी और ब्याज सहित पैसा देने का आदेश दिया। लेकिन दोस्तों रेलवे बोर्ड का देखिएगा, ये लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड, यहाँ पर 20/2/2026 का लेटर है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है द जनरल मैनेजर प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर ऑल जोनल रेलवे एंड प्रोड्यूस्ड यूनिट। देखिएगा सब्जेक्ट ग्रांट ऑफ बेनिफिट ऑफ वन नेशनल इंक्रीजमेंट एज ड्यू ऑफ 1 जुलाई फॉर द पेंशनर बेनिफिट्स टू दोज एम्प्लॉय हु हैड रिटायर्ड ऑन 30 जून बिफोर ड्रॉइंग द सेम। तो बोर्ड लेटर है दोस्तों, यहाँ पर ये साफ साफ देखिएगा PBC 5/2020/CC/13 डेटेड 21/5/2025 का ये लेटर है। यहाँ पर दोस्तों सारे के सारे जो पॉइंट वाइज किए गए हैं, यहाँ पर 5 पॉइंट किए गए हैं और सभी को ये रेलवे बोर्ड को सभी को भेजा गया है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि देखते क्या होता है, अगर इनको मतलब एक्स्ट्रा इनकी पेंशन बढ़ी हुई आती है या नहीं आती है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपकी एक्स्ट्रा पेंशन बढ़ के आती है तो। चलेगा दोस्तों, चौथी बड़ी बात है 8th पे कमीशन में नए मेंबर की एंट्री हो गई है। जी हाँ दोस्तों, वैसे भी दोस्तों 8th पे कमीशन में एक शख्स की काफ़ी ज़रूरत थी, अब उस शख्स की भी कमी पूरी हो गई है। देखिएगा दोस्तों, वो सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पर न्यू अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट की गई है दोस्तों। और यही दोस्तों थी, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्रेटरी ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द
कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक गवर्नमेंट एंड पेंशनर डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर एंड ट्रेनिंग। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा तारीख है 16/3/2026 का ये लेटर है, अपॉइंटमेंट कर दिया है सेक्रेटरी को। और दोस्तों अब जो कि 8th पे कमीशन की जितनी भी टीम है वो पूरी हो चुकी है, अब किसी की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये सबसे बड़ी बात है कि अब 8th पे कमीशन की जो सिफारिश है वो जल्दी से लागू की जा सकेगी, जल्दी से काम किया जा सकेगा। चलेगा दोस्तों, ये चौथी बड़ी खबर थी। और पांचवी बात करते हैं, DA/DR 4% बढ़ाया। देखिएगा दोस्तों, काफ़ी सोशल मीडिया पे रूमर चल रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों का, केंद्रीय पेंशनर का सरकार की तरफ से 3% या 4% DA/DR बढ़ाया जाएगा, जो कि गलत है। यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूं, जो कि गलत है। सरकार सिर्फ 2% DA/DR बढ़ाएगी, ये 3% या 4% की कोरी अफवाह है। वैसे भी केंद्र सरकार, मोदी सरकार पैसे देने के मामले में वैसे भी बहुत गलत कार्य करती है। पैसे के मामले में, पेंशन के मामले में उनके पेट में ऐंठन मच जाती है। अब ऐसे में वो 1% या 2% और एक्स्ट्रा DA/DR बढ़ा दें, ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिलहाल साथी जो 2% DA/DR है उस पर ही दोस्तों पहले कमेटी अप्रूव कर दे, उस पर ही मोहर लग जाए सरकार की, वो फाइनल लोगों को मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। वैसे अभी तक तो दोस्तों कमेटी CCA की जो बैठक हुई है दोस्तों इनकी बुधवार को, उसमें DA को लेकर कोई चर्चा ही नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात है कि अगर ये चर्चा हो जाती तो फाइनल मोहर लग जाती तो 2% DA दोस्तों बढ़ जाता। तो जिनकी दोस्तों अप्रैल में पेंशन आएगी तो वो बढ़ी हुई आती, लेकिन फिलहाल साथियों मार्च का महीना वैसे भी जाने वाला है, सरकार की तरफ से अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट आया ही नहीं है, DA पर फाइनल मोहर नहीं लगी है। अब अप्रैल में एक हफ्ते में जाके देखते हैं कि अप्रैल में क्या स्थिति चलती है। फिलहाल साथियों सरकार 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में अटकी पड़ी है। अभी सरकार का ध्यान केरल, तमिलनाडु और खासकर पश्चिम बंगाल में चिपका पड़ा है। तो फिलहाल साथियों आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और यार अगर आप पेंशनर हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।